मामला 6 मार्च 2022 को हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने का था, जहां इस कत्ल में कचरा भट्टी जवाहर नगर में 7 मार्च 2022 को एक अज्ञात लाश प्राप्त होती है, जिसकी पतासाजी के लिए दुर्ग जिला पुलिस अज्ञात मृतक की फोटो को वायरल करती है। मृतक की पहचान मृतक की पत्नी संतोषी द्वारा की जाती है। उसके बाद दुर्ग पुलिस लगातार अज्ञात हत्यारे के पीछे बिना सुराग के भागते रहती है और 4 जनवरी 2025 को हत्यारे की पहचान करते हुए हत्यारे को गिरफ्तार किया जाता है और सघन पूछताछ से यह पता चलता है कि दोनों पेंटिंग का काम किया करते थे और हत्यारे ने मृतक पर आरोप लगाया कि वह काम कम करता है और पैसे ज्यादा ले जाता है। इसी बात पर दोनों 6 मार्च 2022 को जवाहर नगर स्थित कचरा भट्टी में शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद आरोपी कालिया उर्फ अरथ नेताम अपने ही मित्र की डंडे और पंच मारकर हत्या कर देता है। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि हत्यारा एक पेशेवर मुक्केबाज भी है। 4 जनवरी की सघन पूछताछ के बाद हत्यारे कालिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया जाता है। परंतु एक हत्या के मामले को सुलझाने में 2 साल का वक्त कम नहीं होता। यहां दुर्ग पुलिस की कार्यवाही पर एक सवाल या निशान जरूर लगता है। आप भी सुनिए मामले का खुलासा करते हुए दुर्ग पुलिस ने क्या बयान दिया है। अभी हमारी थाना की टीम सीएसपी के नेतृत्व में गठित की गई और इन्होंने मर्ग फाइल करने के पहले उसको सरसरी तौर पे जांच किया। फिर उसके बाद उसमें जब अंदर उसके सीडीआर डिटेल्स देखे गए और सारे तथ्यों को जब देखा गया तो उसमें कुछ चीज़ें निकल के आई जिसमें वो हत्यात्मक प्रकृति का वो मर्ग था और हत्यात्मक प्रकृति के होने के कारण जो लास्ट टाइम में जिसके साथ वो देखा गया उसको जब पूछताछ की गई और टेक्निकल एंड के आधार पर उसको बताया गया कि नहीं तुम उस दिन उसके साथ थे, ये जब स्थापित हो गया तब उसने ये घटना करना स्वीकार किया और उसने बताया कि मुक्के से और डंडे से मार करके उसको चोट कारित करके उसकी हत्या किया हुआ है। 2 साल बाद ये बड़ी सफलता है। पुलिस के ऊपर मर्ग कायमी कर लेने से बस नहीं होता, मर्ग की फाइल होने तक वो मर्ग जांच ओपन रहता है और कभी भी ये ओपन हो सकता है। ये बड़ी सफलता है कि 2 साल के बाद 2024 में 2025 में हम इसका खुलासा कर रहे हैं। इस पर 302 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी कालिया उर्फ अरथ नेताम को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में आज पेश किया जा रहा है। मर्डर क्यों किया था, मारा क्यों? ये कारपेंटरी का काम करते थे और इसको लगता था कि तू ज्यादा पैसा लेता है। इसके ऊपर आरोप लगाता था कि तू काम कम करता है और तू ज्यादा पैसा लेता है। शराब पीने बैठे थे, इसी बात को लेकर के दोनों पे विवाद हो गया कि तू कम पैसा लेता है, तू ज्यादा पैसा लेता है, कि गाली गलौज हो गया। तो इसको गाली दिया तो इसको सहन नहीं हुआ और इसने उसको मार दिया। ये मुक्केबाज है, ये जो हाँ नेशनल लेवल का बॉक्सर है। ये बॉक्सिंग से ऐसे मारा था कि उसके रिब्स भी टूटे हुए थे। तो जब सीएसपी साहब ने उसको बहुत बारीकी से अध्ययन किया उसके पीएम रिपोर्ट को, तो ये आया कि इसके रिब्स भी टूटे हुए हैं। तो ये वक्त क्या कारण है ये स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक वो मर्ग फाइल नहीं होती। इसी क्रम में जब वैशाली नगर में एक मर्ग पेंडिंग रखी हुई थी और उसमें जांच चल रही थी, स्पष्ट नहीं थे, तो एसपी सर ने उस फाइल को गंभीरता पूर्वक कि इसमें कुछ आ सकते हैं क्या, कुछ निकाल हो सकता है क्या, इस तरह की जब बातें हुई उसको गंभीरता से जांच किया गया और कुछ टेक्निकल एंड भी जुटाए गए इस बीच में और तो इस मामले का खुलासा हुआ है। 6 तारीख की रात को, ये है 6 मार्च को मृतक है अरुण कुमार श्रे अपने दोस्त कालिया अरथ नेताम कालिया के साथ, उसकी दोस्ती थी, दोनों कारपेंटरी का काम करते थे और आपस में उनका अच्छी जमती थी। वो आया, उसको बुलाया, अपने साथ लेके गया और कहीं कुछ लड़ाई झगड़े का पता नहीं चला। सेकेंड डे एक डेड बॉडी मिलती है जो अननोन के रूप में थी और किसी विशेष प्रकार का कोई चोट ऐसा समझ में नहीं आ रहा था। तो उसको मर्ग कायमी का पत्नी ने पहचान किया कि ये उसका, लेकिन कोई टेक्निकल साक्ष्य शायद उस समय नहीं हो पाया था।
जो अब टेक्निकल CDR और मोबाइल लोकेशन के आधार पे, जिसको मैं टेक्निकल एंड नाम दे रहा हूँ, बहुत सारे तथ्य हैं जिसको मिलान करके उसको बताया गया कि ये सारे साक्ष्य हैं जिसके कारण तुम हो। तो उस समय का मैं नहीं बता सकता कि क्या पूछताछ हुई थी। कोई गिरेगा तो कैसे दिल से टूटेगा, ये मारने का ही हो सकता है। तो वो PM के अध्ययन से और PM के क्वेरी से स्पष्ट हो गया कि ये हत्यात्मक प्रकृति का मर्ग है। इस कारण इसमें FIR दर्ज कर विवेचना की जा रही है। गिरने उड़ने से रफ्तार हो जाता है। अच्छा। बाद में ये पता चला कि वो जो उसका जो एक तो सिर में ऊपर से बिल्कुल कोई चोट नहीं दिख रही थी और सिर में गिरने से भी चोट आ सकती है। तो ये बाएं साइड में टेम्पोरल रीजन वाला हिस्सा था, ये इसमें फ्रैक्चर है छोटा सा और स्प्लिन इसका रप्चर था। स्प्लिन जो रिब्स टूटे हुए थे हल्के ना, जब क्वेरी वेरी हुआ तो उसमें पता चला कि रिब्स छोटा सा हल्का टूटा है। और जिस टाइप से टेक्निकली उसको मारा गया था ना, वो कोई मतलब जानकार व्यक्ति वही मार सकता है। आदमी यहाँ मारेगा, सीधे मारेगा, तो जैसे उसको मारा गया था एकदम नीचे वाला उसने हल्का सा टूट करके उसके स्प्रिन में घुसा हुआ, तो स्प्रिन उसका रप्चर था। तो ये पोस्टमार्टम में छोटी छोटी चीजें लिखी रहती हैं, वो समझ में नहीं आता। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को लगातार जानने समझने के लिए कृपया बिगुल न्यूज को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिगुल न्यूज।